ये वाकया लाहौर के एक पुराने इलाके का है, जहां एक डबल स्टोरी मकान कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां पहले भी फैमिलीज आई थीं, लेकिन ज्यादा अरसा टिक नहीं पाईं। ऑफिशियल रीजन हमेशा अलग बताया गया, ट्रांसफर, पैसों की प्रॉब्लम, फैमिली इशू। मगर मोहल्ले वालों की आंखों में जो खौफ था, वो किसी और ही बात की गवाही देता था। इस घर को खरीदा एक नई शादीशुदा जोड़ी ने, जैद और हीरा। दोनों ने सोचा था कि नया घर नई जिंदगी का आगाज होगा। घर सस्ता मिला था, थोड़ा पुराना जरूर था, लेकिन स्ट्रक्चर मजबूत था। नीचे बड़ा लाउंज, एक साइड पर किचन और ऊपर 2 बेडरूम्स और एक स्टोर रूम जो हमेशा से बंद था। शिफ्टिंग के दिन सब ठीक था, घर साफ किया गया, कुरान की तिलावत भी चली। मगर पहली रात से ही अजीब चीजें शुरू हो गईं। रात के तकरीबन 2:45 बज रहे थे जब जैद की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। पहले उसने सोचा हीरा होगी, पानी पीने गई होगी, लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाकर देखा तो हीरा उसके पास ही गहरी नींद में थी। फुटस्टेप्स रुक गए, फिर 2 सेकंड बाद दोबारा शुरू हुए, इस बार ज्यादा वाजे। मार्बल की सीढ़ियों पर नंगे पांव चलने की आवाज, एक एक कदम, धीरे मगर बोझ के साथ। जैद उठकर बैठ गया। कमरे का दरवाजा बंद था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे से दरवाजा खोला। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। नीचे लाउंज की तरफ पूरा सन्नाटा। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा, ऊपर वाले कॉरिडोर के एंड पर जो स्टोर रूम था, उसका हैंडल धीरे से हिलता हुआ नजर आया। हैंडल घूम रहा था, मगर दरवाजा बंद था। जैद का गला सूख गया। वो 2 कदम आगे बढ़ा, हैंडल रुक गया। उस रात उसने किसी को नहीं बताया। अगली सुबह हीरा ने कहा कि रात को उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बालों को हल्का सा छू कर गुजरा हो। उसने समझा शायद जैद होगा, मगर जैद ने इनकार कर दिया। तीसरी रात हादसा और वाजे हो गया। रात के 3:07 पर दोनों की आंख एक साथ खुली। कमरे के कोने में खड़ी अलमारी का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जबकि सोने से पहले बंद किया गया था। अंदर अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे के पीछे कुछ और गहरा अंधेरा मौजूद हो। फिर एक आवाज आई, हल्की सी हंसी। वो नॉर्मल इंसानी हंसी नहीं थी। उसमें खुशी नहीं थी, उसमें मजाक नहीं था। वो खाली और सूखी थी, जैसे किसी के गले में हवा अटक रही हो। हीरा ने कंबल जोर से पकड़ लिया। जैद ने हिम्मत करके कौन है कहा। जवाब में सीढ़ियों से तेज दौड़ते कदम सुनाई दिए, नीचे से ऊपर तक, फिर ऊपर से नीचे तक, जैसे कोई दीवार के अंदर भाग रहा हो। अगले दिन से हीरा की तबीयत बदलने लगी। वो अक्सर चुप रहती, अकेले बैठकर दीवार को देखती रहती, कभी कभी अपने आप से धीमी आवाज में बातें करती। जब जैद पूछता किससे बात कर रही हो, वो कहती कुछ नहीं। एक रात जैद की आंख खुली तो उसने देखा हीरा बिस्तर पर सीधी बैठी हुई थी। उसकी पीठ जैद की तरफ थी। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन बाहर से स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी आ रही थी। हीरा धीमी आवाज में बोल रही थी, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। जैद ने सोचा शायद वो ख्वाब में बोल रही है। उसने हाथ रखा उसके कंधे पर। हीरा ने अपना सर 180 डिग्री के करीब मोड़कर पीछे देखा। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं। सफेदी ज्यादा नजर आ रही थी, प्यूपिल बिल्कुल छोटी। उसके होठों पर एक खिंचाव था जो मुस्कुराहट नहीं था। उस लम्हे जैद जम गया, वो हिला तक नहीं। फिर हीरा नॉर्मल तरीके से सीधी होकर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह उसे कुछ याद नहीं था। उस रात के बाद घर में चीजें हिलने लगी। किचन में प्लेट्स शेल्फ से गिर जाती, फ्रिज खुद खुल जाता। एक मर्तबा तो रॉ गोश्त जो फ्रीजर में रखा था वो स्लैब पर पड़ा मिला, और स्लैब पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबाकर पकड़ा हो। स्टोर रूम का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, एक दिन खुला मिला। अंदर पुरानी दीवारों पर खुरचे हुए निशान थे। नीचे फर्श पर सूखे हुए परिंदों के पंख बिखरे हुए थे।
मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने बताया कि इस घर में सालों पहले एक औरत ने खुदकुशी की थी। उस पर इल्जाम था कि वो किसी चीज के असर में थी। रात को चीखती थी, कभी खुद से बात करती थी, कभी हंसती रहती थी बिना वजह। जैद ने रुकिया शुरू करवाई। जब सूरह बकरा की तिलावत शुरू हुई तो ऊपर से जोर जोर से चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई भाग रहा हो। दीवारों पर थप थप की आवाज। एक वक्त ऐसा आया जब हीरा